ICC ने एनजी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम, एनजी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने तक खेलने से इनकार कर दिया। ICC का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में एनजी पाइक्राफ्ट को हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के मैचेस में उनकी जगह रिची रिचसन को लगाने का इम्कान है। जराए PCB के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान को अगला मैच कल UAE के खिलाफ खेलना है। इतवार को एशिया कप के मैच भारत की जानिब से अपनाए जाने वाले रवैये पर PCB ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मैच रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मैचेस न खेलने का फैसला किया था। कौमी टीम की आज दुबई में होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। भारत खेल के मैदान में ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हाथ ना मिलाने का मकसद शर्मिंदगी और खफत मिटाने का तरीका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुँच चुका है। जो कौमें इखलाकी दिवालियापन का शिकार होती हैं वो स्पोर्ट्स में सियासत को ले आती हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठा दिया। अकील मलिक ने कहा कि PTI ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताए कि TTP से क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI हमेशा से TTP को खुश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। PTI और खैबर पख्तूनख्वा को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका है। जो काम और पॉलिसी गलत होगी उसको कॉल आउट करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल से केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक मामलत तलब की गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सितार ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। कहा तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होती, चेयरमैन PTA को फौरी ओहदे से हटाया जाए। PTA में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से मुलाकात में इज़हार यकजहती, कहा कि दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात तारीख़ी, दीरीना और पायदार हैं जो मुस्तक़बिल में मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमला कतर की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी के तनाजुर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। इसराइली जारियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। जंगी जराइम पर इसराइल को कोई रियायत ना दी जाए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहद हो गई। मुस्लिम मालिक के सरबराह ने इसराइल के खिलाफ कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका अलामी जारी कर दिया गया। अलामी में कहा गया है कि कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जारियत खत्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाती है। गैर जानिबदार सालिस पर हमला आम की कोशिशों के लिए खतरा है। कतर पर मजीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाना चाहिए। अलामी में कतर पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना और गैर कानूनी करार दिया गया।
आम मुज़ाकरात को सबूताज करने वाले फरीक को आलमी कवानीन की पासदारी का पाबंद ठहराने का मुतालबा किया गया। ऐलान किया गया कि अगर सालिसी की काबिशें तबाह होंगी तो खित्ते में इंतशार का खतरा है। कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफ तवक्को इक़दाम है। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कतर के दोस्त और ब्रादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल के एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को बातचीत से हल करने की हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद का दाई रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतर अमेरिका का इत्तेहादी है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि इसराइल दोबारा हमास रहनुमाओं के पीछे जाए। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा पर हमलों से कबल उन्हें ज़ाती तौर पर आगाह किया था। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। भारत की पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। भारत की जानिब से PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ। UK PNP रहनुमाओं ने भारतीय अफसर से जेनेवा में 5 घंटे मुलाकात की, जिसमें नुमाइंदों को ज़िलाई नेटवर्क फाल करने और अवामी मसाइल उजागर करने का टास्क दिया गया। साथ ही बिजली के बिल्स पर जलसे और सोशल मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत की गई। जेनेवा इजलास में भी बिजली बिल्स का मसला उठाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता आलमी मकाम। भारतीय माहिरीन भी मुतरफ। पाकिस्तान के लिए जनूबी एशिया का पहला आज़ाद क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने का एजाज़। बिलाल बिन साकिब की हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से बिलाल बिन साकिब की क़यादत की पजीराई। कहा, भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। कराची में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मुसलधार बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तमाम साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाह कारियाँ जारी। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा बहा ले गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, ओश शरीफ और अहमदपुर शर्की में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ओश शरीफ रोड पर शिगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। गुड्डू और सखर बैराज में भी हालात मामूल पर नहीं आए। NDMA ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ओजोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी, नस्ल नौ के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरात हैं। माहौलियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ कराएं जो आलूदगी कम करती हैं।
निज़ाम सेहत को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा सेहत के शोबे के मुलाज़मीन की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। डेंगू के मर्ज की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज और कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि कच्चा डूब गया है, कानून शिकन बाहर निकल आए होंगे। डाकों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएँ। सिंध हुकूमत की तरजीह अमन व अमान की बहाली है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मनसूबा बनाए और वहाँ सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएँ। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएँ। इसराइल की सफा की बेरहमी और बर्बरियत उरूज पर। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमले में 6 साला जुड़वा बच्चों समेत 30 सहाफ़ी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का शिकार हुए। गजा में भूखी शिद्दत से मज़ीद 3 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब शुमाली गजा पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को नस्ल कुशी का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि इसराइल ने जानबूझकर गजा में फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश की। UN कमीशन के मुताबिक आला इसराइली हुकाम बशमूल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नस्ल कुशी पर जोर दिया और हिमायत की। अक्टूबर 2023 से इसराइली अफवाज ने घरों, शेल्टर्स और महफूज इलाकों में शहरियों पर बमबारी की है और इसराइली बमबारी में निफ से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग जान बहक हुए। एशिया कप T20 मैच अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से हरा दिया। शिकस्त के बाद हांगकांग का इवेंट में सफर खत्म हो गया। दुबई में हांगकांग ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 149 का मजमू बनाया। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाथन नसानका ने 44 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग्स खेली। वीडियो पैगाम में कहा कि कल टोक्यो में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड खेलूंगा। दुआ करें कि अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड जुमेरात को होगा। क्वालिफाइंग राउंड के लिए अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा को अलग अलग ग्रुप्स में शामिल किया गया। और हॉलीवुड के नामवर स्टार से गजा के हक में आवाज़ उठाई। एमी अवार्ड्स के मौके पर कई फनकारों ने गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। अदाकारा ने तकरीर का इख्तिताम फ़लस्तीन को आज़ादी दो के नारे से किया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।